हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? हमने अपनी हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस थे, जो न्यूमेरिक स्केलर फंक्शंस थे, उनकी क्वेरीज करी थी किसके ऊपर? कार शोरूम वाले कार शोरूम वाले डेटाबेस पर हमने यूज करा था राउंड फंक्शन एंड मॉड फंक्शन अपने क्वेरीज के अंदर। आज जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस किस पे परफॉर्म होते हैं? जो आपका स्ट्रिंग होता है, दैट मीन सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकालनी है या लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी फंक्शंस आप जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो किसके थ्रू करोगे? स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू करोगे। हमारे पास टेबल दी गई है जो हमें पढ़नी है, आप लोगों को पढ़नी है किसके अंदर? एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो आज जो हम स्ट्रिंग फंक्शंस करेंगे वो कौन कौन से? सबसे पहला जो है हमारा दैट इज यू केस, या फिर आप अपर यूज कर सकते हो, या तो यू केस लिख सकते हो या अपर लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। ये क्या करता है? लोअर केस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसमें? अपर केस स्ट्रिंग में। यानी कि आपकी अगर लोअर केस की स्ट्रिंग है, आपने पास कर रखी है, तो उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे ये इन्फॉर्मेटिक्स लिखा हुआ, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लिखा हुआ, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगेन इसका अपोजिट होता है, दैट इज लोअर केस या एल केस। ये क्या करता है? अपर केस की स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसमें? लोअर केस में। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट लोअर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लिखा है, और आपका क्या लिखा हुआ? इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो आउटपुट किसमें आ गया? दैट इज स्मॉलर में आ गया। देखिए आई जो था स्मॉल आई में कन्वर्ट हो गया, ये जो कैपिटल पी था ये स्मॉल पी में कन्वर्ट हो गया। मिड फंक्शन क्या करता है? आपकी स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। सपोज आपने यहाँ पे मिड, इसका सिंटेक्स क्या है? दैट इज स्ट्रिंग। जो भी आपको स्ट्रिंग पास करोगे, किस पोजीशन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, रिटर्न द सब स्ट्रिंग ऑफ अ साइज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, दैट इज पीओएस ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलेक्ट मिड इन्फॉर्मेटिक्स 3,4, यानी कि थर्ड पोजीशन से लेकर आगे के 4 कैरेक्टर ले लेगा। तो फर्स्ट पे क्या है? आई है, 2 पे क्या है? एन है, 3 पे क्या है? दैट इज हमारा एफ है। दैट मीन्स एफ से लेके कहाँ तक चला जाएगा? 4 कैरेक्टर और ले लेगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? दैट इज फ्रॉम आ गया। ऐसे हमारे पास क्या है? मिड इन्फॉर्मेटिक्स 7। तो ये क्या करेगा? 7 से स्टार्ट करेगा, और बाकी रिमेनिंग जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पास नहीं करोगे तो जो भी जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे वो सबको आपको प्रिंट कर देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। उसके लिए अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एल केस और यू केस। तो आपके लिखोगे सेलेक्ट यू केस, या फिर आप अपर लिख सकते थे। आप जो भी चीज़ लोअर में पास करोगे, सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम ही पास कर दे रहा हूँ, गुलफाम, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज अपर केस में कन्वर्ट हो गया। या आप इसकी जगह यू केस की जगह अपर भी यूज कर सकते थे। मैं अपर भी आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो अपर और यू केस आपका सेम काम करता है, जैसे कि वो क्या करता है? लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या है? दैट इज लोअर। जो भी चीज आप कैपिटल में पास करोगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? दैट इज लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। या तो आप लोअर लिख सकते हो या फिर आप एल केस लिख सकते हो, दोनों का काम सेम है। फिर हमारे पास क्या है? दैट इज मिड है। तो हम ये लिखते हैं सेलेक्ट मिड। मैं लिख रहा हूं, स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, दैट इज दिस इज माय बुक, कॉमा, और मैं यह लिख रहा हूं दैट इज 6th कैरेक्टर से लेकर आगे के 2 कैरेक्टर्स ले ले। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? दैट इज। देखो फर्स्ट पे क्या है? टी है, 2 पे क्या है? दैट इज एच है, 3 पे क्या है? दैट इज आई है, 4 पे क्या है? दैट इज एस है, और 5th पे क्या है? स्पेस है। 6 पे क्या था? आई था, और
7th पे हमारे दो कैरेक्टर कौन सा होगा, दैट इज आई और एस होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 से 6 की जगह मैं 5 लेता हूँ तो वहाँ पर देखिए स्पेस भी आएगा। 5 से दो कैरेक्टर, दैट मीन्स एक स्पेस आ गया और एक आई कैरेक्टर आ गया। और मैं 5 के बाद कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ तो 5 से लेके आखिर के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप मिड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, सब स्ट्रिंग भी लिख सकते थे या सब str भी लिख सकते थे, तो सबका आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। मिड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, दैट इज सब स्ट्रिंग या फिर सब str। अगर मैं सब str भी लिखता हूँ तो जब भी आउटपुट यही आएगा। तो ये आप 3 फंक्शंस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स की उसने क्या करा, लेंथ 3 आपको बता दी, दैट इज टोटल 11 कैरेक्टर्स। देन हमारे पास क्या है, दैट इज लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, आपके लेफ्ट से जो जितनी भी आप कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर से, वो एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट लेफ्ट कंप्यूटर कॉमा 4। तो लेफ्ट से कितने, दैट इज 4 कैरेक्टर्स आपके आउटपुट में आ गए। ऐसे राइट फंक्शन क्या करता है, बिल्कुल लेफ्ट के अपोजिट काम करता है, रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपने क्या करा, सेलेक्ट राइट साइंस 3, तो क्या आ जाएगा, दैट इज NCE आ जाएगा। राइट से 3 कैरेक्टर्स उसने ले लिए, दैट इज INSTR। इन स्ट्रिंग रिटर्न्स the position of the first occurrence of the substring in the given string. Return 0 if substring is not present in the string. Select INSTR। इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर से हमें क्या सर्च करना था, MA। तो MA की जो पहली अकरेंस होगी, तो पहली अकरेंस क्या है, दैट इज ये, तो उसकी पोजीशन बता देगा। अगर ये MA उसको नहीं मिलता तो क्या आउटपुट आता है, दैट इज 0। एल्ट्रिम, एल्ट्रिम क्या करता है, जो आपके लेफ्ट से स्पेसेस होते हैं, सपोज आप ये स्पेसेस थे और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, तो लेफ्ट से जो भी स्पेसेस होंगे उसको ट्रिम कर देगा, दैट मीन्स उसको हटा देगा। इसके अपोजिट होता है, दैट इज आर ट्रिम। चलिए पहले इन फंक्शंस को हम कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेंथ है, तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट LENGTH फुल फॉर्म। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ वो आपको बता देगा। देन अगर मैं लिखता हूँ लेफ्ट, गुड फॉर्म के अंदर से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स ले ले, 3 कैरेक्टर्स ले ले, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज GUL। ऐसे अगर हम यहां से लिखते हैं राइट, और गुड फॉर्म के अंदर से राइट से 3 कैरेक्टर्स ले ले, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज FAM। अब हम इसके अंदर सर्च करते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, पहले यही रहने देता हूं, और इसके अंदर हम सर्च कराते हैं, दैट इज F को सर्च कराते हैं। हम कहते हैं F किस जगह मिलता है, और हम फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज INSTR। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 4, क्योंकि F की फर्स्ट अकरेंस क्या है, दैट इज गुड फॉर्म की, दैट इज 4 है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं गुड फॉर्म स्पेस गुड फॉर्म, तो अभी भी आउटपुट जो आएगा वो क्या है, दैट इज 4 आएगा, क्योंकि हमेशा की इसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी, जो पहली अकरेंस होगी वो मिलेगी। अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर पास कर देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0। एल्ट्रिम, एल्ट्रिम क्या करता है, जो आपकी लेफ्ट से स्पेसेस होंगी उनको स्पेस खत्म कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एल्ट्रिम, और मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, फुल फॉर्म। तो उसने लेफ्ट से जो स्पेसेस थी उसको खत्म कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल लिख दे रखा है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लेता हूँ और सिर्फ इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ कॉमा, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज इतने स्पेसेस को। अगर मैं इसकी लेंथ दिखाऊँ, LENGTH, इसको पेस्ट कर दिया मैंने।
अब नॉर्मली क्या है, डॉट लग गया है कॉमा की जगह। देखिए लेंथ भी इस टाइम कितनी आएगी, दो ब्रैकेट्स लग गए, तो हमारी लेंथ कितनी आ रही है, क्योंकि स्पेसेस भी काउंट कर रहा है। एलट्रिम से क्या होगा, अगर मैं इसी चीज को और चेंज करता हूं, एलट्रिम और यहां पर लिखता हूं लेंथ, LENGTH, लेंथ चेक करेगा, पहले क्या करेगा, एलट्रिम फंक्शन होगा, जो इनर ब्रैकेट्स होंगे पहले वो सॉल्व करेगा। तो पहले का आउटपुट क्या आएगा, लेफ्ट से स्पेसेस खत्म करेगा, दूसरे का आउटपुट क्या आएगा, उसकी लेंथ बताएगा, तीसरे की भी उसमें लेंथ बताएगा, लेकिन जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी। पहले में लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पर 15 आ रही है, क्योंकि वो स्पेस भी काउंट कर रहा है। लेकिन इस वाले में लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज 6 आ रही है। क्यों, क्योंकि एल्ट्रिम फंक्शन अंदर से क्या कर रहा होगा, स्पेसेस खत्म कर रहा होगा, देन उसके बाद लेंथ फंक्शन यूज हो रहा होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट फंक्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, आरट्रिम। आरट्रिम फंक्शन हमारा क्या करता है, हमारे जो राइट से स्पेसेस होते हैं उनको खत्म करता है। लेफ्ट, एलट्रिम हमारा लेफ्ट से स्पेसेस खत्म करता है, आरट्रिम हमारा राइट से स्पेसेस खत्म करता है। देन हमारे पास क्या होता है, ट्रिम। अगर आपको दोनों साइड से स्पेसेस खत्म करनी है, लेफ्ट एंड राइट से, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। सिर्फ अगर राइट से स्पेसेस खत्म करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज आरट्रिम यूज करेंगे। अगर सिर्फ लेफ्ट से स्पेसेस खत्म करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज एलट्रिम यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको क्या कर रखा है, कुछ क्वेरीज दे रखी है कार शोरूम डेटाबेस पर, जो आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेट अस यूज द कस्टमर रिलेशन shows in a table 9.10 to understand the working of the string function. Display the customer name in lowercase and customer email in uppercase from the table customer. जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हम कर लेते हैं ये। तो कौन सी टेबल है, दैट इज कस्टमर टेबल है। तो हम यूज कर लेते हैं कस्टमर टेबल। पहले तो यूज हमारा डेटाबेस कौन सा है, दैट इज कार शोरूम। 3 ओ लग गए, तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, हमें क्या करना था, नेम जो थे वो लोअर केस में करना थे और ईमेल अपर केस में कन्वर्ट करने थे। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, दैट इज एल केस, और हमारा नेम किस नाम से है, कॉलम, दैट इज कस्टमर नेम, कॉमा, यू केस, अपर केस में हमें करना क्या था, ईमेल वाला करना था, ईमेल का वो जो ईमेल ही है, ईमेल कौन सी टेबल से, फ्रॉम कस्टमर। सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो हमारे जो नेम्स थे वो लोअर केस में आ गए और जो ईमेल से हमारे केस में आ गए दैट इज अपर केस में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको डिस्प्ले करनी है लेंथ ऑफ अ ईमेल एंड अ पार्ट ऑफ अ ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द किससे कौन से करेक्टर, @ करेक्टर। उस कंडीशन में आप क्या लिख लो, सेलेक्ट लेंथ ईमेल की लेंथ बता दे। लेफ्ट से क्या कर रहा है, ईमेल इन INSTR फंक्शन पहले सॉल्व होगा, दैट इज ईमेल @-1 फ्रॉम कस्टमर। अगर मैं इस क्वेरी को लिखता हूं, अब इसको अगर क्वेरी को लिखते हैं सेलेक्ट लेंथ, हमें किसकी निकालनी है, ईमेल की निकालनी है, कॉमा, लेफ्ट से हमें क्या करना है, ईमेल प्रिंट करना है, और INSTR फंक्शन क्या कर रहा है, उस स्ट्रिंग के अंदर से किस पोजीशन पे है, INSTR किसके अंदर से, ईमेल के अंदर से, कॉमा, किस करेक्टर को हमें चेक करना है, दैट इज @ करेक्टर को चेक करना है। और वहां से हम क्या करेंगे, -1 क्या करेगा, उस पोजीशन से 1 कम कर देगा, फ्रॉम कौन सी टेबल,
कस्टमर। तो आपका क्या हुआ, ये सारे नाम आपके निकल कर आ गए और आपकी लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज 19। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। द फंक्शन INSTYLE will return the position of @ in the email address. So to print the email ID without @ we use position -1. Let's assume the 4-digit area code is reflected in the mobile number starting from the position number 3. For example, 1851 is the area code of mobile number 98185113338. तो 181851 दैट मीन्स ये एरिया थर्ड से लेकर आगे के 4 करेक्टर्स। तो आपका क्या है, नाउ राइट द SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ द कस्टमर लिविंग इन रोहिणी। तो आप क्या लिखोगे, तो अब मेड फंक्शन यूज कर लोगे। सेलेक्ट मेड फोन वाला कॉलम, फोन वाले कॉलम में से थर्ड से लेके आगे के 4 दैट मीन्स टोटल 4 फ्रॉम कस्टमर, जहां पर क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, CUST इक्वल्स टू या लाइक लिख लो आप, क्योंकि आपका एड्रेस तो काफ़ी बड़ा है ना, तो उसमें जहाँ भी रोहिणी मिले वो वाला आपका एड्रेस प्रिंट हो जाए। आपको पता है परसेंट साइन किस लिए यूज होता है, परसेंट साइन किसको रिफ्लेक्ट करता है, सेट ऑफ करेक्टर्स को। अच्छा, इस क्वेरी में गलती ये हुई थी, मैंने सिंगल कोट्स स्टार्ट नहीं करे थे, या फिर मैं इस क्वेरी को यहाँ से सिंगल कोट यहाँ स्टार्ट नहीं करे थे मैंने, अभी भी एरर दे रहा है। चेक दिस एंड सिलेक्ट मेड, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर की वेयर कस्ट एड्रेस, लाइक की स्पेलिंग गलत है। तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्ले द ईमेल आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन, दैट इज डोमेन नेम आपका क्या था, .com होता है, ये जितने भी आपके .eu होता है, ये जितने भी आपके डॉट के बाद होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। तो आपके ईमेल एड्रेस आपको डिस्प्ले करना है विदाउट डिस्प्लेइंग डोमेन नेम। तो आप क्या कर लोगे, ट्रिम फंक्शन यूज कर लोगे, और किसको ट्रिम कर दोगे आप, .com को। तो आप लिखोगे सेलेक्ट ट्रिम, किसको आपको ट्रिम करना है, दैट इज .com, जहां भी उसको .com मिले, फ्रॉम ईमेल कौन सी टेबल, वैसे तो ये गलत होना चाहिए, चलिए फ्रॉम कस्टमर। तो आपका क्या हुआ, दैट इज .com जो है वो ट्रिम हो गया, कहां से, दैट इज जो आपकी कस्टमर की ईमेल आईडी थी। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर सिर्फ ईमेल भी आपको डिस्प्ले कराऊं साथ में, तो ईमेल है वो ये है, तो क्या हो रहा है, इनके जो .coms हैं वो सारे ट्रिम हो जा रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। डिस्प्ले द ऑल द कस्टमर हैविंग याहू ईमेल ओनली। तो आपको ये तो मैंने क्वेरी ऑलरेडी करा रखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल लाइक ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही करा रखा है। चलिए अब करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। देयर आर वेरियस फंक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेट्स एंड टाइम डेटा। अगर आपको डेट और टाइम डेटा पे कोई भी ऑपरेशन करना है तो आप कौन से फंक्शन यूज करोगे, दैट इज डेट एंड टाइम फंक्शंस यूज करोगे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होते हैं, कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करता है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज डेट भी आएगी और टाइम भी प्रिंट होगा। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूं, सेलेक्ट नाउ, तो क्या हुआ, आपका डेट और एट प्रेजेंट का जो टाइम है वो प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट नाउ और उसके अंदर दे देता हूं डेट और नाउ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ डेट वाला जो पार्ट होगा वो आएगा। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट दैट इज डेट, किसमें से डेट निकाले, जो करंट
प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें से डेट निकाल दे। तो सिर्फ जो आज का डेट होगी दैट मीन्स वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ मंथ करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट इज मंथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 आ जाएगा आउटपुट में। अगर यहाँ पर मंथ नेम लिख देते हो तो क्या आएगा, दैट इज फेब आ जाएगा, दैट इज फेब्रुअरी आ गया। देन अगर आप सिर्फ ईयर लिख देते हो तो क्या होगा, सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा, आपका ईयर एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। तो आप नाउ डेट, मंथ, मंथ नेम और ईयर तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। डे, जो करंट डे है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। करंट डे दैट मीन्स करंट डेट, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 24, जो आज उस दिन की डेट होगी नाउ के साथ, या फिर जो भी आप डेट पास कर रहे होगे उस डेट में जो भी करंट डेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। डे नेम, जो भी उस दिन का नाम होगा वो अल्फाबेटिक और अल्फाबेट में प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी कर कर देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, डे नेम और दैट इज डे। तो मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसमें ही लिख लेते हैं। नाउ तो क्या होगा, करंट डेट प्रिंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ डे प्रिंट कर देता हूँ। तो डेट हमारी क्या होगी, दैट इज डे आज क्या है, दैट इज 12 डेट है। और अगर मैं डे नेम लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, दैट इज संडे। तो आज का जो दिन है वो प्रिंट हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने यही क्वेरीज जो है किस पर यूज करी हुई है, कार शोरूम वाले डेटाबेस पर यूज करी हुई है। लेट अस यूज द एम्प्लॉय टेबल of a car showroom database to illustrate the working of the date and time function. Select the day, month, number and year of the joining of all employee. तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ देख लेते हैं। डे प्रिंट करना है, मंथ नंबर प्रिंट करना है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट। तो हमारे सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं डे, किसके अंदर से, कॉलम से, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। देन मंथ, किसके अंदर से, दैट इज डे ऑफ ज्वाइनिंग से। देन हमें क्या प्रिंट करना है, दैट इज ईयर। हम अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से। कौन सी टेबल से हमें प्रिंट करना है, दैट इज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपका ये आ गया। अब if the date of joining is not a Sunday, then display in the following format Wednesday dash 26 dash November that and year। तो अब आपको क्या करना है, आपको जब डेट प्रिंट क्या प्रिंट करानी है, डे का नेम। तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, डे का नेम। देन आपको क्या प्रिंट करना है, दैट इज डे प्रिंट करना है। तो आप क्या प्रिंट करोगे, डे फंक्शन यूज कर रहे हो। देन आपको मंथ नेम प्रिंट करना है, देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट करना है। और आपको ये चेक करना है कि उस दिन डे का नाम जो है वो क्या है, संडे नहीं है। तो इस क्वेरी को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डे नेम, किसमें से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से, कॉमा डे किसमें से, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से। देन हमें क्या चेक प्रिंट करना है, दैट इज मंथ, नेम प्रिंट करना है, किसमें से, दैट इज डे ऑफ ज्वाइनिंग में से। एंड हमें क्या प्रिंट करना है, ईयर प्रिंट करना है, किस में से, दैट इज डे ऑफ ज्वाइनिंग में से, फ्रॉम एम्प्लॉय वाली टेबल पे से। एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो रही थी, एम्प्लॉय वाली टेबल से, वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए, डे नेम किस कॉलम में से, दैट इज डे ऑफ ज्वाइनिंग में से, नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी साइन, और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दैट इज संडे। संडे नहीं होना चाहिए क्योंकि डे ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं होगा। फंक्शन कार शोरूम मंथ नेम, मंथ की स्पेलिंग गलत है, ओके। तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हमारा ये तो खत्म हो गया। जो आज आपने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, आज आपने
माई स्केल के अंदर स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम्स फंक्शन कर देखें। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या अगर किसी भी मेरी वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।